मैक्सिको की संसद में आयोजित किए गए एक इवेंट में एक ऐसी असामान्य घटना देखने को मिली है कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मैक्सिको कांग्रेस की मेजबानी में आयोजित किए गए एक इवेंट में एलियन दिखाया गया है। इसे लोग मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में एलियंस और यूएफओ में रुचि को और बढ़ाया जा सकता है। बड़ा सा सिर, हाथों में 3 उंगलियां, शरीर बिल्कुल वैसा ही जैसा फिल्मों में एलियन का दिखाया जाता है। जिसने भी देखा देखकर हैरान हो गया, इसलिए क्योंकि जो दिखा रहा था उसने दावा किया कि यही एलियन है। और यह सब कुछ हुआ मैक्सिको की संसद में। यूएफओ और एलियंस में वैश्विक रुचि को बढ़ाते हुए मैक्सिको कांग्रेस ने अपनी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आधिकारिक तौर पर 2 कथित एलियन लाशों को दुनिया के सामने पेश किया है। इस असामान्य घटना को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया गया था, जहां यूफोलॉजिस्ट जेमी मॉसन ने 2 छोटी ममीकृत लाशों का खुलासा किया, जिनके 1000 साल पुराने होने का दावा किया गया था। आयोजकों ने कहा कि दोनों लाशें पेरू के कुस्को में बरामद की गई हैं। मैक्सिको के ऑटोनोमस नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मॉसन ने दावा किया कि वे यूएफओ नमूने का अध्ययन करने के बाद रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करके डीएनए सबूत निकालने में सक्षम रहे हैं। इस आधार पर इसके इतने पुराने होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाशों की कई क्लिप सामने आई हैं, जहां 2 छोटी गैर मानवीय लाशों को लोगों की नजरों के लिए खिड़की वाले बॉक्स में प्रदर्शित किया जा रहा है। शो के दौरान वैज्ञानिकों ने शपथ के तहत गवाही दी कि नमूने हमारे स्थलीय विकास का हिस्सा नहीं थे। अंग्रेजी वेबसाइट TOI की रिपोर्ट के अनुसार मॉसन ने बताया, ये वे प्राणी नहीं है जो यूएफओ के मलबे के बाद पाए गए थे, बल्कि ये डाइटम खदानों में पाए गए थे और बाद में जीवाश्म बन गए थे। लेकिन आखिर एलियंस के शव पेश करने वाला ये शख्स कौन है और क्यों उनके दावों पर सवाल उठ रहे हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। जिसने एलियन के शव दिखाई उस व्यक्ति का नाम है जेमी मॉसन। जेमी खुद को यूएफओ एक्सपर्ट बताते हैं, पत्रकार भी रहे हैं, वहां के नामी गिरामी मीडिया हाउसेज में काम कर चुके हैं और एलियन को लेकर अक्सर दावे करते रहे हैं। गुरुवार को जेमी ने मैक्सिको की संसद में 2 एलियन मम्मी रखे। उनका दावा है कि ये दूसरी दुनिया से आए हैं। दोनों एलियन मम्मी 2017 में पेरू के पास मिले थे। ये आकार में छोटे हैं, दोनों की हथेलियों पर 3-3 उंगलियां हैं, इनके शरीर पर सिर चिपके हुए हैं। जेमी ने दावा किया है कि ये दोनों गैर इंसानी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति हमारी जैसी नहीं है। उन्होंने इन दोनों को एलियन साबित करने के लिए लिखित शपथ भी ली। उनका दावा तो यह भी है कि ये दोनों 1000 साल पुराने हैं। मैक्सिको की संसद में इन 2 कथित एलियन की लाशें दिखाकर जेमी ने दावा किया कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन्हें 2017 में पेरू के कुस्को से बरामद किया गया था। जेमी ने दावा किया कि ऑटोनोमस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने इन शवों की स्टडी की, जहां उन्होंने डीएनए को अलग किया और उसकी सही उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जो मानवता जो जोड़ता है, अलग नहीं करता। जेमी ने यह भी कहा कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं और हमें इस वास्तविकता को मानना चाहिए। मैक्सिको की संसद में जेमी के साथ साथ अमेरिकी नौसेना के पूर्व पायलट लेफ्टिनेंट रायन ग्रेव्स और हार्वर्ड में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर एवी लोएब भी मौजूद थे। जेमी के दावों पर सवाल उठने की 2 वजह हैं। पहली तो ये कि वो मैक्सिको की जिस यूनिवर्सिटी में कार्बन डेटिंग करवाने की बात कह रहे हैं, उसने इसे खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया है कि उनके वैज्ञानिकों ने दोनों एलियन मम्मी की जांच नहीं की। वहीं रायन ग्रेव्स का कहना है कि जेमी मॉसन की कहानी झूठी है। मैं इस आदमी के स्टंट से दुखी हूं। इतना ही नहीं, UNAM ने भी इस पर बयान जारी कर कहा कि लैब से सैंपल की सिर्फ उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चल सकता। कई वैज्ञानिकों ने जेमी के दावों पर सवाल उठाए और कहा है कि इसमें कोई सेंस नहीं है। मैक्सिको की ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट की रिसर्चर जूलिएटा फियरो ने कहा कि जैसी कि ये कथित खोज झूठी है। उन्होंने कहा कि इन मम्मी को गैर इंसानी साबित करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अजीब नहीं है कि जेमी ने पेरू के राजदूत को बुलाए बिना वहां से वो चीज निकाल ली, जबकि वो तो निश्चित रूप से देश का खजाना होगी। मॉसन ने एलियन के शव का दावा पहली बार नहीं किया। साल 2017 में भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया था। हालांकि उस समय उन्होंने इस तरह से देश के सामने नहीं रखा था। इसमें भी कथित डेड बॉडी के हाथ और पैर में 3-3 उंगलियां ही थी। इसके बाद मैक्सिको के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इसकी जांच की थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर विभाग ने जांच में पाया कि वो डेड बॉडी असल में हाल ही में बनाई गई एक डॉल है, जिन्हें पेपर और सिंथेटिक ग्लू की मदद से कवर किया था ताकि ऊपरी हिस्सा स्किन की तरह दिखे। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मॉसन जिन्हें एलियन की डेड बॉडी बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि उस समय इन डेड बॉडीज को ऐसे पब्लिक नहीं किया गया था, इसलिए वे अभी भी सवाल बना हुआ है कि मैक्सिको की संसद में दिखाई गई डेड बॉडीज वही हैं या फिर दूसरी हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भी यूएपी या यूएफओ पर अपनी रिपोर्ट जारी की।
नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिका में एलियंस हैं। वहीं स्काई न्यूज ने बताया कि अमेरिका के हवाई क्षेत्र को यूएपी से खतरा बताया है। वहीं प्रिंसटन विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकी विभाग के पूर्व प्रमुख और रिपोर्ट के अध्यक्ष डेविड स्पर्गेल ने कहा कि उन्हें नमूनों की प्रकृति के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कुछ अजीब है तो दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को नमूने उपलब्ध कराएं और हम देखेंगे कि उनमें क्या है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एलियन होते हैं या ये सब सिर्फ अफवाह और पब्लिसिटी स्टंट है? दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।